हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये फिगर हमको दिया हुआ है। दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें हमको सिमिलरिटी शो करनी है। गिवन हमको ये है कि ए बी साइड प्रोपोर्शन में है पी क्यू के, इसी तरह से बी सी साइड क्यू आर के सेम प्रोपोर्शन में है, और इनके मीडियन ए डी और पी एम ये सेम प्रोपोर्शन में है। ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए डी पी एम, ये तीन साइड सेम प्रोपोर्शन में है। ये जानकारी हमको दी गई है और ट्रायंगल ए बी सी को कहा गया है पी क्यू आर के सिमिलर शो करिए। तो सिमिलरिटी के हमारे पास क्राइटेरिया एंगल एंगल है, एंगल 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 है, साइड 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 है और साइड एंगल साइड है। चार क्राइटेरिया हमारे पास है। इनमें से कोई भी अगर क्राइटेरिया फिट हो जाती है तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। मीडियन के बारे में पहले आप समझ लीजिए। मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये ए बी सी है। अब वर्टेक्स ए को हमने चूज किया, इसके अपोजिट साइड बी सी हो गई। बी सी के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन वर्टेक्स ए से, ये कहलाती है मीडियन। और एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से, ये भी एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये पी क्यू आर है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर आने वाली लाइन एल्टीट्यूड कहलाती है। तो ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड क्यू आर पे जो लाइन ये हमने ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड देखिए मिड पॉइंट को नहीं टच करती। एल्टीट्यूड अपोजिट साइड पे 90 डिग्री पे आती है। वहीं मीडियन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करती है, यानी साइड को बाइसेक्ट करती है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी हम अगर इसका नाम एक एम दे दें तो ये हम कह सकते हैं कि बी एम, यानी ये साइड बी एम इक्वल टू एम सी। इसको बाइसेक्ट, बी सी को इसने बाइसेक्ट कर दिया। पॉइंट एम जो है वो बीच में है, तो यानी बी एम इक्वल टू एम सी, हम ये कह सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। ट्रायंगल ए बी सी में ए डी जो है मीडियन है। इसी तरह से ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एम जो है वो मीडियन है, यानी क्यू एम इक्वल टू एम आर, और यहाँ हम कहेंगे बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो जो हमारे पास जानकारी है उसको पहले हम नोट कर लें। हम लिखेंगे मीडियन divides the opposite side, divides the opposite side in equal part. Opposite median divides the opposite side in two equal part. मीडियन जो है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी बाइसेक्ट कर देता है।
तो इट मीन्स बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी के हाफ हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन टू। बी डी ये डिस्टेंस बी डी क्या होगा, बी सी अपॉन टू के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली क्यू एम जो होगा, क्यू एम क्यू आर के हाफ के बराबर होगा। ये पूरी दूरी क्यू आर के हाफ के बराबर होगा क्यू एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। एंड क्यू एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू। हमको क्या गिवन है, हमको ये दिया गया है कि ये तीन साइड ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए डी पी एम, ये तीनों लाइन प्रपोर्शन में, यानी तीनों साइड सेम प्रपोर्शन में है। तो पहले तो हम ये नोट कर लें, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी और पी क्यू को दिया गया है इक्वल टू, ये हमको दिया गया है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये तीनों साइड ए बी बी सी ए डी, ए बी बी सी ए डी, इस ट्रायंगल की ये तीन साइड, पी क्यू आर ट्रायंगल की तीन साइड पी क्यू, क्यू आर और पी एम के सेम प्रपोर्शन में है। इस चीज़ को हमने नोट कर लिया। अब आइए आगे, ए बी अपॉन पी क्यू, क्राइटेरिया आपने सिमिलरिटी की पढ़ी है, एंगल 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 एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। यहाँ पे न तो हमको ये दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, ऐसा कुछ दिया नहीं है जिससे हम कह देते कि एंगल एंगल, या कोई दो एंगल हमको पता होते तो हम कह देते एंगल एंगल से। एक चीज़ हमें दी गई है कि ए बी पी क्यू में, बी सी और क्यू आर में सेम प्रपोर्शन है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये दो साइड्स हमको दी गई हैं, प्रपोर्शन में हैं। तो अगर हम कहीं से भी ये प्रूव कर दें कि एंगल ए बी सी ये एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, तो हम साइड एंगल साइड, ये वाली क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर कर देंगे, क्योंकि इसकी दो साइड ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शन में है और साइड बी सी जो है वो क्यू आर के प्रोपोर्शन में है। बीच का एंगल हमें केवल इक्वल मिल जाए तो हम एस ए एस क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। आइए देखते हैं आगे, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी सी की जगह पे हम हाफ बी डी लिख देते हैं, सॉरी हाफ बी सी लिख देते हैं। अगर बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शन में है तो हाफ बी सी हाफ क्यू आर के प्रोपोर्शन में होगा। हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर, बाकी रेस्ट चीज़ों को ऐसे ही रहने देते हैं, ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये तो हमको गिवन था। अब हमने इसमें नया क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। अगर बी सी क्यू आर में सेम प्रपोर्शन है तो हम हाफ बी सी और हाफ क्यू आर में भी कह सकते हैं सेम प्रपोर्शन होगा, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दिस इम्प्लाइज दैट, आगे ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं,
बी डी इक्वल टू हाफ बी सी, यहाँ हमने लिखा है बी डी इक्वल टू हाफ बी सी यानी बी सी अपॉन 2। इसी तरह से क्यू एम को हमने लिखा है क्यू आर अपॉन 2, तो हाफ बी सी को हम रिप्लेस करके बी डी लिख देंगे और हाफ क्यू आर को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, क्यू एम लिख देंगे। बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब इन ट्रायंगल ए बी डी को देखिए और पी क्यू एम को देखिए। ए बी डी इस ट्रायंगल में और पी क्यू एम इस ट्रायंगल में, केवल इस ट्रायंगल को देखना है, ए बी डी एंड पी क्यू एम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, आपने साइड में प्रपोर्शन दिखा दिया। ए बी डी और पी क्यू एम में आप देखिए आपने दिखा दिया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यानी इसकी तीनों साइड क्या हैं, इस ट्रायंगल की पी क्यू एम साइड की तीनों साइड के सेम प्रपोर्शन में है। यहाँ आपने प्रोपोर्शनलिटी दिखा दी, तो आप ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। क्राइटेरिया का नाम साइड 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 सिमिलरिटी। साइड 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 सिमिलरिटी से यानी इसकी तीनों साइड ए बी डी की, ए बी डी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पी क्यू एम ट्रायंगल की तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग सेम प्रपोर्शन में है, यानी ए बी पी क्यू के, बी डी क्यू एम के और ए डी पी एम के सेम प्रपोर्शन में है। तो हम साइड 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 सिमिलरिटी से कह देंगे कि ए बी डी जो है वो सिमिलर है पी क्यू एम के। अब जब एक बार आपने सिमिलरिटी शो कर दी ए बी डी ट्रायंगल में और पी क्यू एम ट्रायंगल में, तो जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो पहली चीज़ तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपने पढ़ा है। तो अब आ जाते हैं सिमिलरिटी दिखाने के बाद, इसको हम नोट कर लेते हैं साइड 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 सिमिलरिटी से। एंगल ए बी डी, ये देखिए एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, यहाँ से आ गया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी डी और पी क्यू एम। तो साइड 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 से तो हमने सिमिलरिटी दिखा दी। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी बी जो होगा डी के इक्वल होगा, ए जो होगा वो पी के इक्वल होगा और ये एंगल डी जो होगा वो एम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। इसका रीज़न भी लिख लेंगे, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ए बी डी और पी क्यू एम में आपने सिमिलरिटी दिखा दी, तो अब आप कहेंगे कि एंगल ए बी डी एंगल पी क्यू एम के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और यही आपको लाना था
कि आप किसी भी तरह से ABD को दिखा दें एंगल ये PQM से, तो हम इसको दिखा देंगे साइड एंगल साइड, यानी ABC और PQR, AB और PQ BC और QR में सेम प्रोपोर्शन दिया है, हमें केवल ये लाना था कि एंगल BQ के इक्वल हो जाए, तो हम SAS क्राइटेरिया से इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे। अब मेरा काम 90% हो चुका है। अब आ जाते हैं सीधे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल ABD अभी आपने निकाला, एंगल ABD इक्वल टू PQM, एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM shown above। दूसरा आपको साइड्स में प्रोपोर्शन दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो गिवन है आपको यहाँ पे, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, that is given। तो हम लिख देंगे hence triangle ABC is similar to triangle PQR। क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे साइड एंगल साइड, इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स में सेम प्रोपोर्शन है और बीच का एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से हम इसको शो कर दिए कि ट्रायंगल ABC है सिमिलर ट्रायंगल PQR के। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।